हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। हम इसमें रीडिंग के 4 स्ट्रेसेस के विषय में जानेंगे। सबसे पहला होता है पी, प्लानिंग। हम पढ़ने से पहले प्लानिंग करते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। शिक्षण व्यवस्था जो होती है हमारी, वो प्लानिंग के तहत है ना कंप्लीट होती है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले 3 स्टेज निकालते हैं। इंटरेक्टिव, दूसरा है जिसको हम इंटरेक्टिव स्टेज ही बोलते हैं। पहला है हमारा रिएक्टिव, दूसरा है इंटरेक्टिव और तीसरा है पोस्ट एक्टिव। तो हम इंटरेक्टिव में क्या करते हैं, स्टूडेंट और टीचर का फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें क्योंकि शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में कहा गया है। शिक्षक एक क्या होते हैं, फ्रेंड सुगमकर्ता होते हैं, सुविधादाता होते हैं बच्चों के लिए, जो बेशक बच्चे टीचर से क्वेश्चन कर सके और स्टूडेंट आराम से इजली वे में अपनी प्रॉब्लम को टीचर के सामने रखे। जो कि आजकल हम लोग का शिक्षण व्यवस्था पहले से डिफरेंट, बहुत सहूलियत बना, फॉर्मेटिव के क्रम में बताया गया है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ही प्लानिंग किया गया है। प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, PLCO, ये ऑर्गेनाइजिंग। इसमें पहला स्टेज में हम रिएक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव बनाते हैं, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत क्लियर करेंगे। तो फॉर्मेटिव आजकल पहले की तरह शिक्षा को बोझ नहीं बनाया गया है। इसमें जैसा कि हमारे कोठारी कमीशन में कहा गया था, है ना, त्रिभाषा सूत्र, तो उसमें क्या कहा गया था, शिक्षा को 360 डिग्री के क्रम में रखा गया है। जब हम बच्चे को करिकुलम करके, टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम, ये 3 प्रोसेस को कैलकुलेट करके हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस संभव होता है। इसमें लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होता है। स्टूडेंट बेस्ड कैरिकुलम बनाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया है, जिसमें केंद्र, सबसे पहला केंद्र बिंदु बच्चों को रखा गया है, बच्चों की सहूलियत। इसलिए टीचर को एक सुगमकर्ता कहा गया है। क्या कहा गया है, सुविधादाता। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसमें हम फिर से प्लानिंग करते हैं, इसके बाद हम लीडिंग करते हैं, है ना, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लीड करेंगे, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको किस तरह से बनाएंगे, इंट्रैक्शन करेंगे बच्चे, टीचर, स्टूडेंट के बीच इस तरह से इंट्रैक्शन करेंगे, बच्चे बेझिझक, है ना, क्वेश्चन कर सकेंगे और स्टूडेंट उनको सुविधादाता की तरह सॉल्व कर सकेंगे। और इसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमारा इसके बाद इवेल्युएशन प्रोसेस होगा, जो कि इवेल्युएशन प्रोसेस हमारा 2 प्रोसेस में होता है, फॉर्मेटिव और एक F और एक S। हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, जो हम तुरंत पढ़ा रहे हैं उसको हम तुरंत ही, है ना, बच्चों से टेस्ट लेंगे, देखेंगे कि हमारे बच्चे कितना प्रोग्रेस किए हैं। इसके आधार पे हम फिर, है ना, उसको आगे उसमें क्या करना है। तो वो हमारा कहा गया डायग्नोसिस करना। जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, इसके बाद रिमेडियल टीचिंग देता है, उस तरह टीचर भी डायग्नोसिस करता है बच्चों को, इसके बाद रिमेडियल टीचिंग देता है। हमारा पहले स्टूडेंट को डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट लेंगे, है ना, हमने कितना पढ़ाया, कितना अचीव किया बच्चों ने, इसके बाद उसको आगे फुलफिल करेंगे। तो एक एक बच्चे पे हमारा फोकस होना चाहिए। और क्योंकि शिक्षक को सुविधादाता और सुगमकर्ता कहा गया है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ये मतलब हुआ। तो हमारा पहले प्लानिंग हो गया, लीडिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तो ये हमारे पढ़ाने का प्रोसेस है, जो हम फंडामेंटल से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे में हमारे से काफ़ी फ्रेंडली जुड़ के पढ़े और अपने गोल को अचीव करें। तो अच्छा एफर्ट लगाएंगे, जो बच्चे के फ्यूचर के लिए वो कम्फर्टली एक बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में जाने जाते हैं। पहले ज़माने में बच्चे को कोड़ी पटिया कहा जाता था, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम बच्चों को क्या बोलता है, एक्टिव एक्सप्लोरर। कोई भी बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में कहा गया है, ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।